हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जावा में स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो वेरिएबल के वैल्यू को अलग अलग केस से मैच करता है और जो भी केस मैच कर जाता है उसके अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करवा देता है। एक तरह से इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह समझ सकते हैं कि इसमें भी हमारा वैल्यू को मल्टीपल कंडीशन से चेक करता है। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्विच और उसके अंदर वेरिएबल के नेम देंगे और ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे केस और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू देंगे और यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन लिख देंगे जिससे हमें एग्जीक्यूट करवाना है इस वेरिएबल के वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होने पर। और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से केस लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे और यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन को लिख देंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है इस वेरिएबल के वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होने पर। और फिर से यहाँ पे देंगे ब्रेक और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट और यहाँ पे वो सारे एक्सप्रेशन लिख देंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है अगर कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल के वैल्यू से मैच ना करे तब। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस वेरिएबल के वैल्यू को उठाएगा और इस वैल्यू से मैच करेगा। अगर ये वैल्यू हमारा मैच कर जाएगा तो यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन हमारे होंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारा ये वैल्यू मैच नहीं करता है तो फिर क्या करेगा, ये नेक्स्ट वैल्यू से मैच करेगा। अगर इससे हमारा मैच कर जाता है तो यहाँ पे जितने भी कोड लिखे हुए होंगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये भी मैच नहीं करेगा तो लास्ट में हमारा डिफॉल्ट कोड में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डे के नंबर को पास कर रहे हैं और यहाँ से हम डे को फाइंड कर रहे हैं। जैसे कोई डे का नंबर 1 डालता है तो उसका यहाँ से रिजल्ट आ जाए मंडे। अगर कोई 2 डालता है तो उसका यहाँ से रिजल्ट आ जाए ट्यूसडे। और अगर कोई 3 डालता है तो यहाँ से उसका रिजल्ट आ जाए वेडनेसडे। उसी तरह से अगर कोई 4 डालता है तो यहाँ से आ जाए उसका थर्सडे। और अगर 5 डालता है तो यहाँ से हमारा आ जाए फ्राइडे। और अगर कोई 6 डालता है तो यहाँ से हमारा आ जाए सैटरडे। और अगर कोई 7 डालता है तो यहाँ से हमारा आ जाए संडे। और अगर यहाँ पे इन सभी के अलावा कुछ और डालता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा इनवैलिड डे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है इन टाइप का डे और इसमें मैं वैल्यू डाल दिया हूँ 3। और यहाँ पे हम लिखे हैं स्विच और इसमें मैंने क्या किया, डे को पास कर दिया है। और यहाँ से हम वैल्यू को मैच कर रहे हैं कि अगर हमारा डे इक्वल हो जाता है 1 के तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मंडे। और यहाँ पे हम लगा दिए ब्रेक। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक क्या करेगा, तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये केस मैच करता है तो यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारा ये केस मैच नहीं करता है तो फिर से ये चेक करेगा केस 2 को, क्या हमारा जो डे है वो 2 के इक्वल है। अगर हमारा डे 2 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से प्रिंट कर देगा ट्यूसडे और उसके बाद स्विच ब्लॉक से ब्रेक कर जाएगा। और अगर इस केस से भी मैच नहीं करता तो नेक्स्ट हमारा चेक करेगा केस 3। और अगर यहाँ पे डे 3 के इक्वल हो जाता है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा वेडनेसडे और उसके बाद यहाँ से स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। और अगर इस केस से भी मैच नहीं करता है तो नेक्स्ट यहाँ पे चेक करेगा केस 4, क्या हमारा डे जो है 4 के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से प्रिंट कर देगा थर्सडे और उसके बाद यहाँ से स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 5 को चेक करेगा, अगर 5 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से प्रिंट कर देगा फ्राइडे। और अगर नहीं मैच करेगा तो फिर 6 को चेक करेगा, अगर 6 से मैच कर जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा सैटरडे। और अगर नहीं मैच करता है तो यहाँ पे 7 को चेक करेगा और अगर 7 से मैच कर जाता है तो यहाँ से आ जाएगा संडे। और अगर 7 से भी मैच नहीं करता है तो लास्ट में हमारा प्रिंट कर देगा इनवैलिड डे। तो यहाँ पे हमारा जो डे है वो है 3। तो यहाँ पे किससे मैच कर जाएगा, केस 3 से। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा वेडनेसडे। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं वीक डे और इसका एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ डे नाम से और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डे में यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर में हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ एसी इक्वल टू न्यू
स्कैनर, और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम डॉट इन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ इंटर वीक डे नंबर। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, डे में इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डे इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को लगाते हैं और यहाँ पे पास कर देंगे डे को, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेस को ओपन करते हैं और करते हैं क्लोज, और उसके बाद लिखेंगे केस 1 और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और उसके बाद मैं यहाँ से प्रिंट करवाता हूँ कि अगर हमारा जो डे है वो 1 से मैच कर जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा मंडे, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे ब्रेक। नेक्स्ट में यहाँ पे लगाता हूँ केस 2 कि अगर हमारा डे जो है वो 2 से मैच कर जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा ट्यूसडे और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आगे प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और नीचे मैं करता हूँ पेस्ट और मैं यहाँ पे करता हूँ केस 3। अगर 3 से मैच कर जाता है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे वेडनेसडे। फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं करता हूँ केस 4 कि अगर हमारा केस 4 से मैच कर जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर दे थर्सडे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से करते हैं पेस्ट और यहाँ पे केस लगाते हैं 5 कि अगर हमारा डे जो है 5 से मैच कर जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर दे फ्राइडे। नेक्स्ट में यहाँ से फिर से करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे केस लगाते हैं 6 कि अगर हमारा जो डे है वो 6 से मैच कर जाए तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाए सैटरडे। और नेक्स्ट यहाँ पे केस लगाते हैं 7 कि अगर हमारा जो डे है 7 से मैच कर जाए तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर दे संडे। और अगर इनमें से कुछ भी मैच ना करे तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा डिफॉल्ट और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं प्रिंट करवाऊंगा इनवैलिड डे। और यहाँ पे लास्ट में आप ब्रेक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डे में यहाँ से इनपुट लेगा और उसके बाद यहाँ पे सभी केस से मैच करेगा कि डे हमारा किसके इक्वल है। जिससे डे हमारा इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे डे का नेम को प्रिंट कर देगा। और अगर किसी से मैच नहीं करेगा तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा इनवैलिड डे। तो यहाँ से मैं करवाता हूँ इसको रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है इंटर वीक डे नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और इंटर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे आ चुका है। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर से करता हूँ रन और यहाँ से मैं डाल देता हूँ 7 और इंटर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संडे आ चुका है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, इसको फिर से करता हूँ रन और इस बार मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ 10 जो कि हमारा वीक डे नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या करेगा, इनवैलिड डे प्रिंट करेगा। तो इसको मैं करता हूँ इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इनवैलिड डे। नेक्स्ट हम मल्टीपल केस लेबल को देख लेते हैं। तो मल्टीपल केस लेबल हमारा क्या करता है, जब बहुत सारे केस का सेम आउटपुट होता है तो हम मल्टीपल केस लेबल का यूज करते हैं। जैसे कि हमें मंथ का नंबर देकर पूछ दे कि उस मंथ में कितने डे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक से ज़्यादा मंथ का नंबर ऑफ डे जो होता है वो सेम होता है। तो वहाँ पे हम मल्टी केस लेबल का यूज कर सकते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्विच और उसके बाद वेरिएबल को हम पास कर देंगे और उसके बाद जितने भी केस का सेम रिजल्ट आएगा वहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3 दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो सारे कोड को लिखेंगे जो हमारा इनमें से कोई सा भी केस को मैच करने पे एग्जीक्यूट करवाना है, और यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे डिफ़ॉल्ट कि अगर हमारा केस इनमें से कुछ भी मैच ना करे तो यहाँ से हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का लॉजिक देखते हैं जिसमें हम मंथ का नंबर देकर डे ऑफ नंबर को जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मंथ 1, 3, 5, 7, 8, 10 और 12 में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो 31। उसी तरह से सेकेंड मंथ हमारे कितने होते हैं, 28 या फिर 29। और इसके अलावा हमारा 4, 6, 9 और 11 में कितने डेज होता है, 30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मंथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें मैं इनपुट ले लूँगा। तो मान के चलो मैं यहाँ से इनपुट ले लेते हैं 5 और इसको मैं क्या करूँगा, स्विच केस के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्विच और यहाँ से मैं पास कर दूंगा मंथ को और उसके बाद इसके ब्लॉक को करेंगे ओपन
और यहाँ से हम लिखेंगे कि केस 1, उसके बाद लिखेंगे केस 3, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केस 5, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे केस 7, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे केस 8, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केस 10 और लास्ट यहाँ पे लिख देंगे केस 12। अगर इनमें से कोई भी हमारा मैच कर जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे 31 डेज और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रेक। उसी तरह से यहाँ पे हम केस 2 लगाएंगे कि अगर हमारा जो मंथ है वो 2 से मैच कर जाता है तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा 28 या फिर 29 डेज और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारा जो केस है वो 4, 6, 9 और 11 हो जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 30 डेज और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रेक। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा कि अगर इन सभी में से कुछ भी मैच नहीं करता है तो यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड मंथ। तो चलिए इसे भी VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल का नेम देता हूँ मंथ डे और इसका एक्सटेंशन देते हैं .java। इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्लास बन के आ गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इनपुट लेने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ एसी इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देता हूँ सिस्टम डॉट इन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ इंटर मंथ नंबर। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक मंथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एसी डॉट नेक्स्ट इंट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद में यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे स्विच और ब्रैकेट में यहाँ पे पास कर देंगे मंथ को और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केस 1, नीचे लिखेंगे केस 3, नीचे लिखेंगे केस 5, फिर से लिखेंगे केस 7, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे केस 8, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे केस 10 और नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे केस 12। अगर इनमें से कुछ भी हमारा मैच कर जाता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूंगा 31 डेज और फिर यहाँ पे लगा दूंगा ब्रेक। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ केस 2 कि अगर हमारा 2 से मैच कर जाता है तो यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूंगा 28 और 29 डेज और फिर से यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ केस 4, केस 6, केस 9 और यहाँ पे लिख देंगे केस 11। अगर इनमें से कोई मैच कर जाता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा लेंगे, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं मैसेज डाल दूंगा 30 डेज और फिर लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक। और लास्ट में यहाँ पे लगाते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि अगर इसमें से हमारा कुछ भी मैच ना करे तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ से मैं मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ इनवैलिड मंथ नंबर और लास्ट में यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक। तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे मंथ का इनपुट लेगा और यहाँ से जिस भी केस से मैच कर जाएगा उसके डे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा और अगर लास्ट में हमारा कुछ भी मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा प्रिंट कर देगा इनवैलिड मंथ नंबर। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S और करवाता हूँ यहाँ से जाके रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है इंटर मंथ नंबर। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ 2 और इंटर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 28 और 29 डेज। फिर से मैं इसको करवाता हूँ रन और यहाँ से मैं इनपुट डाल देता हूँ 12। इंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 31 डेज। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फिर से करवाता हूँ इसको रन और यहाँ से मैं इनवैलिड नंबर को डाल देता हूँ, जिसे मैं डाल देता हूँ 13 और इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड मंथ नंबर।
तो इस तरह से जावा में केस स्टेटमेंट हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।